हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन के दोस्तों आज इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, पहला दिन है इस महीने का और फरवरी का महीना भी स्टार्ट हो चुका है फाइनली। यहाँ पर बिटकॉइन के हम वीकली के भी और उसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम के भी एनालिसिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो डिस्कस करेंगे और उससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि बिटकॉइन के एनालिसिस जो होते हैं ना, वो यूँ समझ लो कि आप लोगों के लिए साथ ही साथ आपके ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस भी होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग XYZ किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो बिटकॉइन को देखकर ही करोगे। अगर बिटकॉइन बेरिश है, बिटकॉइन डंप करेगा तो कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा 90% ऑल्ट कॉइन मार्केट के आपको डंप करते हुए दिखाएंगे, सिवाय इक्का दुक्का शिट कॉइन्स के। और अगर बिटकॉइन पंप करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप नहीं भी करेंगे तो स्टेबल रहेंगे और थोड़े बहुत अच्छा मूव वो लेते रहेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा बिटकॉइन के एनालिसिस जो है बहुत गौर से सुना करो। याद रखो, पूरी मार्केट को ये मार्केट का किंग बिटकॉइन जो है यही कंट्रोल करता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट दोस्तों मुद्दे पे बात करेंगे, कोई इधर उधर की हम लोग आज नहीं हाकेंगे और आपको वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस का स्टार्ट करवाएंगे। आज वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है ऑलरेडी मैंने ड्रॉ इसीलिए की हुई है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर ये है हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम की एक रेंज। और ये रेंज दोस्तों मैंने क्यों बनाई हुई, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को ज़ुबानी अजबर हो चुका होगा। काफ़ी दफ़ा हम ये रेंज जो है डिस्कस कर चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम की रेंज है और ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको मिड रेंज दिखाई दे रहा है। मिड रेंज वो एरिया है मेरे भाइयों जहाँ से पिछले बुल रन के अंदर बेयर मार्केट जो है ना वो एक्चुअल में ट्रिगर हुई थी। आपको याद होगा कि यहाँ पर मार्केट जब इसको तोड़कर नीचे आई थी तो इसको रीटेस्ट करने के बाद ही बाकायदा जो है ना वो बेयर मार्केट का आप समझ लो कि एक तरह से ऐलान हुआ था और मार्केट उसके बाद जो है फिर बहुत ज़्यादा डंप हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है और इसी रेंज से जो हमें रिसेंट रिजेक्शन मिली है ETF के बाद, ये वही रेंज है। और इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी रेंज लो का एरिया। और रेंज लो का एरिया दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक जो है मार्केट अगर आ भी जाती है ना तो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हमारी रेंज है और आपके सामने है मार्केट जो है इस टाइम मिड रेंज और रेंज लो के दरमियान ट्रेड कर रही है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा हार्ड रिजेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ रही है हमारी मिड रेंज से। और जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्टेड थी बहुत लंबे पीरियड से। इवन ETF का फॉर्मो चल रहा था तब से मैं आपको समझा रहा था कि 48,000 का जो एरिया है ना वो इतना आसान नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से हमें जो है वो रिजेक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर बिगड़ गया था। और इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ले जाकर तो आपको दिखाई देगा कि ETF का जो मामला चल रहा था ना, स्पॉट ETF का मामला चल रहा था, तो उसके फॉर्मो को लेकर मार्केट जो है मुसलसल पंप कर रही थी। और यहां पर 32,000 के लेवल को तोड़ने के बाद से बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो डेली के अंदर और इवन 4 घंटे के अंदर भी कभी नहीं ब्रेक किया। स्ट्रक्चर कहां टूटा? स्ट्रक्चर टूटा मेरे भाइयों हमारे 43,800 की रेंज में। तो ये हो गई मेरे भाइयों एक और इंपॉर्टेंट रेंज जो कि हमारे काम आएगी हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। यहां पर नोट करो, मैंने ऑलरेडी जो है यहां पे ड्रॉ की हुई और रिसेंट जो रिजेक्शन बिटकॉइन को अभी मिली है ना वो इसी रेंज से मिली है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। तो अब यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर हमारा डेली का ब्रेक हो गया था, 4 घंटे का भी ब्रेक हो गया था, यानी कि हमें जो है रिजेक्शन की कंफर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद जो बिटकॉइन डंप हुआ वो डंप हुआ हमारी नेक्स्ट बड़ी सपोर्ट के तक जो कि था हमारा 38,000 का लेवल। वहां से दोबारा बिटकॉइन ने रिकवरी ली और आपको याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये पहला ऐसा लेवल है जहां से मैं एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रिलीफ से समझ जाओ आप लोग कि यहां पर कोई बहुत बड़ा पंप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलीफ रैली का मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़ा डंप आता है तो उसके बाद जो
ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के, जो आपके शॉर्टर्स होते हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए जो एक्सचेंजेस हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो थोड़ा सा मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो पहले लिक्विडेट हो जाए, मार्केट से आउट हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जो है वो नीचे का सफर स्टार्ट करे। तो ये मेरे भाइयों, ये हमारी रिलीफ रैली थी और ये रिलीफ रैली हमारी गई उसी लेवल तक जहां पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रीवियस डेली का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ है। अब दोबारा चार्ट को मैं लेके जाऊंगा दोस्तों अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां पर ये डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन के बाद जो बिटकॉइन के नीचे के टारगेट्स थे वो क्या क्या थे। अब टेक्निकली बात करें दोस्तों तो वीकली मिड रेंज से रिजेक्शन के बाद जो रेंजेस का लास्ट टारगेट हमेशा होता है ना, वो होता है उनका रेंज लो का एरिया। हमेशा मार्केट जो है वो रेंज लो की तरफ जाती तो नहीं है, बट जाहिर सी बात है अगर टारगेट हमें सेट करने हैं तो हमें जो है ना अपना लास्ट टारगेट रेंज लो पर ही सेट करना है। रेंज लो के ऊपर दोस्तों जो हमारा डिमांड जोन बनता है वो बनता है हमारा ये वाला एरिया। मैं यहां पे रेक्टेंगल टूल से जो है ना आपको मार्क करके दिखा देता हूं। तो ये बनेगा हमारा वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, जो कि स्टार्ट होता है हमारा 32,500 से लेकर यहां पर लगभग तकरीबन यहां पे 29,500 के लेवल तक जो है आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये मेरे भाइयों हमारा है वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। मैं अब इसको ग्रीन कलर से मार्क करता हूं ताकि फ्यूचर में आपके जहन में रहे कि ये हमारा जो है ना एक मेजर डिमांड जोन है। और अगर लकीली मार्केट यहां पर आ जाती है आने वाले दिनों के अंदर, तो याद रखना मेरे भाइयों, ये आपका पैनिक करने का टाइम नहीं होगा, ये वो टाइम होगा कि जहां पर आप लोगों को बिल्कुल खौफ दिल से निकाल कर जो है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है आपको यहां पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी चाहिए। एनीवे दोस्तों, दो टारगेट मैंने मार्क कर दिए। पहले ही मैंने अपने मैक्रो लेवल के एनालिसिस में टारगेट मार्क किए थे। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट इस दफा की जो हमारी पिछली हमारी जो छोटी रिट्रेसमेंट आई थी 38,000 के लेवल तक, उसके अंदर यहां पे जो है ना अचीव हो गया था। तो यहां पे मेरे भाइयों ये हो गए हमारे वीकली टाइम फ्रेम की रेंजेस। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं यही बता दूं आपको कि वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस जब भी किए जाते हैं ना, तो ये दिनों के लिए नहीं किए जाते बल्कि ये महीनों के लिए किए जाते हैं। एक कैंडल जो होती है वो आपकी 7 दिन की एक कैंडल होती है। तो कभी भी आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस देखकर ये मत सोचने बैठ जाना कि मार्केट जो है कल ही इन एनालिसिस को फॉलो कर लेगी। जाहिर सी बात है इसके लिए टाइम लगता है। ओवरऑल हम मैक्रो लेवल के एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हमें यहां पर मार्केट की बिगर पिक्चर जो है वो दिखाई दे जाए कि ओवरऑल मैक्रो लेवल्स के ऊपर मार्केट में क्या चल रहा है। इससे जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये हमारा मैक्रो लेवल के एनालिसिस है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि रिसेंटली अभी यहां पर क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। मैं आपको बता चुका हूं अभी प्रीवियसली भी और पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा टूटा था तकरीबन यहाँ पे 43,800 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने लोअर लोज लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ठीक है, और फिर लो बना। अब दोबारा जब बिटकॉइन ऊपर गया तो इसने यहां पर इस लेवल के ऊपर जो है ना अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया और यहां से फिर हमें मिला एक नया हायर हाई। कहां तक मिला? उसी लेवल तक मिला जहां पर प्रीवियसली जो हमारा पिछला मार्केट स्ट्रक्चर था डेली का वो बिटकॉइन ने जो है ना ब्रेक किया था। और इसी लेवल के ऊपर जो है फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर यहां पर हमारे पास जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन ने यहां पर देखो तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है अभी रिजेक्शन लिए और अब बिटकॉइन का जो मूव चल रहा है, यानी कि जो बिटकॉइन इस टाइम नीचे की तरफ जा रहा है, ये है बिटकॉइन का एक हायर लो का मूव। तो डेली के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लो का सपोर्ट बनता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बनता है, वो मैंने यहां ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये अगर नंबर से बताऊं आपको तो 40,260 से लेकर लगभग यहां पर जाता है 39,500 तक। और ये है हमारा डेली का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। तो यहाँ पर एक तो हमारा सपोर्ट बन गया, अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया ये वाला। और इसके बाद दोस्तों जो इससे ऊपर मैंने एरिया मार्क किया हुआ ना, ये है हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया। इसको भी हम लोग 4 घंटे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग ये देख लो कि हमारे पास इस वक्त तक जो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स आए हैं वो आया है डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया और वीकली टाइम फ्रेम का ये वाला एरिया, जो कि मैंने बताया आपको पहले भी यहां से बिटकॉइन ने बाउंस किया है 38,400 से लेकर लगभग यहां पे 36,900 का जोन। और यहां पर ये भी आपको बता दूं कि अभी तक जो है ना ये पूरे का पूरा जोन जो है ना
ये यहाँ पर स्वेप्ट आउट नहीं हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है मार्केट में पड़ी हुई है। ठीक है मेरे भाइयों, ये हो गए हमारे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। इसके बाद चलते हैं हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बिटकॉइन पहले जो है अपना जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना और दोबारा बिटकॉइन जब ऊपर आया तो इसने प्रीवियस अपना जो हमारा हाई था, स्ट्रॉन्ग हाई था, वो तोड़ा और इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर मिला मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, तो ये एरिया हो गया हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर MSB एरिया और यहाँ से बिटकॉइन ने सपोर्ट लेने के बाद जो फिर ऊपर का सफर स्टार्ट किया और जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ 43,780 से लेकर लगभग यहाँ पे 43,421 तक, तो वहाँ से बिटकॉइन ने फिर दोबारा रिजेक्शन ली थी। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ने हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और अब यहाँ पर जहाँ बिटकॉइन मौजूद है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, यानी कि आप इसे कह सकते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट, जो कि अगर टूटी तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा टूट जाएगा और उसके बाद बिटकॉइन जो है काफ़ी आसानी के साथ जो है ना फिर आपको डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा लो है वहाँ पर दिखाई देगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि 40,280 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है हमारा 39,500 तक जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो डेली के अंदर भी और 4 घंटे के अंदर भी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो इंटैक्ट है और 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग लो जो है वो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ पर रीबाउंड इस टाइम मार्केट थोड़ी यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को मजीद अगर नीचे लेके जाऊँ 1 घंटे में तो आपको दिखाई देगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना हमारे पास जो हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस बनती है वो बन रही है हमारे पास इस एरिया के अंदर, जो कि जाता है हमारा बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 42,680 से लेकर लगभग यहाँ पे 42,555 तक। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मुश्किलात का शिकार है और यहाँ पर अगर बिटकॉइन को ऊपर पंप करना है सबसे पहले जो है ना इससे यहाँ पर ये एरिया ब्रेक करना है, जो कि हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का हमारा सप्लाई जोन है और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इस रेंज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये वो एरिया है जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है और यहाँ से बिटकॉइन आपको दिखाई दे रहा है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है। और यहाँ पर एक और बात भी आपको बता दूं मैं कि अब यहाँ पर जो है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम का हमारे पास जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ही मौजूद है और ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया है अगर वो बेरिश हो तो क्या करता है प्राइस के साथ वो आपको बताने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, इसका एक नमूना जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो ओवरऑल मेरे भाइयों फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चॉपी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑल्ट कॉइन की ट्रेड के अंदर हो तो आपको स्टॉप लॉस जो है ना अपने लगा के रखने चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपको नीचे से बाइंग का मौका मिल जाएगा। तो बिटकॉइन के टॉप टू डाउन एनालिसिस मैंने आपको दिए और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा, बट काफ़ी लोगों को नहीं भी आया होगा, जाहिर सी बात है। मैं जानता हूँ बहुत सारे न्यूबीज हमारे इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, इस चैनल पर मौजूद हैं, तो आप लोगों के लिए मजीद आसानी करते हुए मैं अपनी वीडियो को समराइज कर देता हूँ। हमारे जो मैक्रो लेवल के चार्ट्स हैं, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं, वो हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है हमें नीचे के लेवल्स पे अच्छी बाइंग करने का मौका मिल सकता है। जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो हैं इतनी हाई प्राइस से बाइंग नहीं करेंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां मार्केट में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे चार्ट्स भी हमें बता रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है ना मार्केट को नीचे के लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लेवल्स वगैरह मार्क कर दिए हैं। और अगर हम बात करें अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम की, शॉर्ट टाइम फ्रेम की, तो फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4 घंटे के टाइम फ्रेम की सपोर्ट पर हम मौजूद हैं और फिलहाल के लिए बिटकॉइन थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप लोगों ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम की सपोर्ट पर नज़र रखनी है, जो यहाँ मैंने अभी आपको बताई है कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है 4 घंटे में। और अगर बिटकॉइन इसे होल्ड करता है तो यहाँ पर छोटा सा पंप जो है हम ऊपर के लेवल तक, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 43,413 से लेकर लगभग यहाँ पे 43,700 का यहाँ तक देख सकते हैं। और अगर बिटकॉइन इसे लूज करता है तो नेक्स्ट मंजिल जो होगी हमारी वो नीचे की डेली रेंज होगी, जो कि 40,250 से जाती है हमारे पास 39,500 तक। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो। और जो भी नेक्स्ट मूव आएगा मार्केट के अंदर, उसके बाद जो भी चेंजिंग्स होगी फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा और वहां पर फर्दर भी आपको एनालिसिस दे दूंगा। तो अभी के लिए वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।